क्या ये सच में पर्यावरण के लिए ठीक है? हाँ, पार्क रेंजर उठा लेंगे इसे, यही तो उनका काम है। तुम सच में बहुत बुरे हो। पता है तुम्हें तो ये पसंद है। हाँ शायद। मुझे ठंड लग रही है। अब ठीक है? हाँ, पर कितना अंधेरा लग रहा है ना। मुझे पता है तुम्हें ये सब बहुत पसंद है। तुम इसकी चिंता मत करो, मैं कर लूंगा। तुम्हें कुछ महसूस हुआ? मुझे तो बहुत कुछ महसूस हो रहा है। नहीं सच में। मुझे लगा जैसे दर्द हिल रही हो। ओह, कहीं मेरे प्यार का तो नशा नहीं है? तुम भी ना। सच में मैं मजाक नहीं कर रही, मुझे सच में ऐसा लगा जैसे धरती हिली हो। हम कैलिफोर्निया में हैं, यहाँ अक्सर भूकंप के झटके आते हैं। हाँ शायद हम सच कह रहे हैं। तुम्हें कुछ सुनाई दिया? रुको मैं बाथरूम जाकर आता हूँ। वो भालू भी तो हो सकता है। खैर, फिर तो मैं उसे डरा दूंगा विशाल जॉनसन को दिखाकर। तुम सच में पिग हो। ठीक है ठीक है। कैसी देखो जैनी आई है। इतने दिनों बाद आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तुम्हें भी देखकर बहुत अच्छा लगा। आपके लिए तो कुछ भी कर सकती हूँ। आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? पीछे के रास्ते से आना पड़ा, आग लगने की वजह से आगे का रास्ता बंद है। ये तुम क्या बोल रही हो? आपको देखकर लगता नहीं कि आप यहाँ पिछले 5 सालों से रह रहे हैं। खैर जैनी, मैं नहीं जानता तुम किस बारे में बात कर रही हो। मुझे बहुत दुख है कि मैं गिल्स के अंतिम संस्कार में नहीं आ पाई। खैर तुम्हें नहीं पता था कि यहाँ कई हफ्तों तक क्या हो रहा था। कोई बात नहीं। हाँ, लेकिन अभी भी इस बारे में बात करके दुख हो रहा है। खैर अब तुम आ गई हो ना, यही काफी है। वाह, पहले से ये जगह काफी बेहतर है। तुम्हें अच्छा लगा? हाँ, ये बहुत अच्छी है। थैंक्स। तो केसी को यहाँ कैसा लग रहा है? कहना मुश्किल होगा, पर सब ठीक ही है। माई, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती, लेकिन अब 1 साल से आई ज्यादा नो हो आई गया है। नो, पर अभी तक वो उस सदमे से बाहर नहीं निकले हैं, उसे थोड़ा टाइम लगेगा। ओह, कैसी? मैं सामान लेकर आता हूँ। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। हाँ, डैड खाना कैसे बनाते हैं? उन्हें थोड़ी मेहनत की जरूरत है। देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। मुझे बहुत भूख लगी है, तुम कुछ खाओगी? हाँ। चलो कुछ बनाते हैं। हमारे पास कुछ फोटोज हैं। हमारे एक दर्शक पर कल रात देर गोली भी चली। जंगल की आग पर अभी भी काबू नहीं हो पा रहा है। अभी तक 30% आग बुझ चुकी है। सूखे मौसम में चलती हुई हवाओं से स्थिति बिगड़ सकती है। ऐसा लगता है इस आग का कोई अंत ही नहीं है। स्थानीय निवासियों को जगह खाली करने का आदेश मिला है। पशुओं और जानवरों के लिए आश्रय स्थल बनाया गया है। जितनी जल्दी हो सके लोगों से यह अपील की जाती है कि वो इस जगह को खाली कर दें और किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाएं।
डैड टीवी ऑन नहीं हो रहा। मैं जानता हूँ हनी, कल रात से ही ऐसा हो रहा है। शायद आग की वजह से कहीं लाइन खराब हो गई है। वाह क्या बात है। जानती हो, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम फिर हमारे साथ हो। मुझे बुरा लगा कि मैं जल्दी नहीं आ सकी। डैड हमारे पास सैटेलाइट है, आग से इसे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मुझे नहीं पता टीवी कैसे खराब हो गया। हम कल उस लड़के को बुला लेंगे। जिम, कितनी बार तुम्हें कहा कि बाइक मत चलाया करो? हाँ सॉरी मिस्टर गिब्सन, मेरे दोस्त लंबे रास्ते से घर नहीं आना चाहते थे। देखो, बहाने मत बनाओ। कौन है वो? जिम इसी साल ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। तुम्हें पसंद है? हे हे, मैं तुमसे इतनी भी बड़ी नहीं हूँ कि तुम मुझे ना बताओ। वैसे मैं सोच रहा था कि अगर कैसी घर पर है तो मैं उसे हाय बोल देता। ओ वो यही है, बाहर आ जाओ कैसी। तो जिम, मैंने सुना तुमने इस बार ग्रेजुएशन कर लिया। यस मैम। मुझे मैम मत बुलाओ, मैं इतनी भी बड़ी नहीं हूँ। मैं जेनी हूँ। इन्हें स्टेट लेवल पे फुटबॉल में स्कॉलरशिप मिली है। फुटबॉल कंटिन्यू करोगे? नो मैम, सॉरी जैनी, मैं सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा हूँ। फुटबॉल स्कॉलरशिप तो सिर्फ मेरी फीस का एक जरिया है। ये मेरे लिए अच्छा है। तुम्हारे लिए अच्छा है। मैंने कुछ डिजर्ट बनाया है, तुम खाना चाहोगे? हाँ क्यों नहीं, अगर आप सभी लोगों की इजाजत हो तो। हाँ क्यों नहीं। माइक, हाँ बिल्कुल। तो तुम अपनी बाइक बाहर पार्क कर दो और फिर हमें ज्वाइन करो। कैसी? इसकी मदद कर दो। ओके चलो चलो। ये क्या कर रही हो तुम? अपनी उम्र के लोगों के साथ वक्त बिताएगी तो उसके लिए अच्छा वो रहेगा। स्कूल में तो ऐसा करती है। केल्स को बुलाने में उसकी मदद करना चाहते हो? बेशक मैं करूंगा। देखो, तुम्हारा चिंता करना जायज है पर इस तरह नहीं। ओके ओके, शायद तुम ठीक हो, पर तुम्हें पता है कि मुझे डेटिंग का ये आइडिया पसंद नहीं है। फिर क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ कि लड़के कैसे होते हैं, बाद में क्या करते हैं। ओके, आई होप कि वो तुम्हारे जैसा ना हो। ओके हाँ। और अपनी उम्र के किसी लड़के के साथ वक्त बिताने में कोई बुराई नहीं है, और अगर उसने कोई गड़बड़ की तो उसे ठीक करने का काम मेरा है। अच्छा, तुम्हारे डैड तुम्हें ऐसे सुनसान इलाके पर रहने के लिए क्यों लाए? उनका कहना है कि ये मेरे लिए आगे आसान होगा। कुछ चीजें मुझे याद है कि क्या हुआ था, लेकिन सच कहूँ सोचती हूँ ये उसके लिए भी था। तुम्हें शहर में आना चाहिए, वहां पर सब लोग तुम्हें याद करते हैं। तुम ड्राइव करोगी? मैं अभी ड्राइव करने के लिए तैयार नहीं हूँ। हाँ मैं समझ सकता हूँ। हे, क्या तुम मेरे साथ बाइक पर कभी कभी लॉन्ग ड्राइव पे चलोगी? हाँ, मेरे डैड को बहुत पसंद आएगा। देखो, उसके लिए ये अच्छा है। ओके ओके, तुमने ठीक कहा, पर शायद मैं उसके लिए कुछ ज्यादा ही सोचता हूँ। माइक, मैं समझती हूँ, लेकिन अगले साल से वो सीनियर हो जाएगी और फिर कॉलेज जाने लगेगी। क्या उसने फिर से ड्राइविंग शुरू कर दी? कई बार कोशिश की, पर हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर मना कर देती है। हे गाइस, डेजर्ट। हेलो, हे ग्रेसी। हाँ, रेडियो अजीब सा काम कर रहा है सुबह से ही। ओके, सही है, मैं इसके लिए ठीक रहूंगा। ठीक है, मुझे कैंप का ग्राउंड ठीक करना है। फायर डिपार्टमेंट को ज्यादा ही सावधान रहना चाहता है क्योंकि वो आग पर काबू नहीं कर पाए हैं। तुम मुझसे अक्सर मिलते हो? हाँ, साल में 1-2 बार मिल लेता हूँ। वैसे तुम यहाँ पर ठीक से रहोगी। हे, उन पर नजर मैं रखूंगी। हाँ, तुम रख सकती हो। ए, पार्क रेंजर, हाँ, बहुत अच्छे बाइकर्स। यहां से बाहर जाओ। अरे बॉस, क्या हो रहा है? हाँ, बाइक्स तो बहुत अच्छी हैं। आग की वजह से सारे टेंट्स हटाने हैं। सॉरी, आप लोग को यहाँ से जाना होगा। लड़के सड़क पे उतर रहे हैं। हम अपना बैग पैक करके यहाँ से तुरंत निकल जाएंगे। बहुत खूब, बहुत खूब। आपको पूरब की तरफ जाना चाहिए क्योंकि यहाँ सब कुछ बंद हो रहा है। बताने के लिए बहुत शुक्रिया। Yeah. हे, क्या हमें ये जगह छोड़नी होगी? उसे भाड़ में जाने दो, हम यहीं रहेंगे और पार्टी करेंगे। वाओ! अरे लड़कियों, क्या चल रहा है?
हे, सॉरी, आप लोगों को यहाँ इस कैंपिंग ग्राउंड से जाना होगा। यहाँ पश्चिम की ओर से आग बढ़ रही है। सुरक्षा के चलते हम ये सब कर रहे हैं। ओह मैन, क्या ये हम यहाँ से बाहर जाने को कह रहे हैं। आग जिसके बारे में हमने सुना था उसकी वजह से वो वेस्ट साइड की ओर से आ रही है। इसके लिए माफ करना। हमने इस आग के बारे में सुना है। वो अभी तक काबू नहीं कर पाया, इसीलिए खाली करवा रहे हैं। अच्छी बात है। हे, सावधान रहना। या थैंक्स। तो अगले साल तुम्हारे बर्थडे पर हम वेगस जा रहे हैं। झूठ मत बोलो, हम सब जानते हैं कि तुम्हें कैंपिंग से ज्यादा होटल्स पसंद आते हैं। ओके, दिस इज फाइन। कोई ऐसी जगह ढूंढे जहां हमें मसाज मिल सके। सुनकर अच्छा लगा। हेलो, कोई है यहां? ये क्या है? हाँ? हाँ, ओके। प्रॉस्पेक्ट, बियर ला। बेबी 1 मिनट, मैं बाथरूम जाकर आता हूँ। आराम से बैठ जाओ। ग्रेसी देयर? ग्रेसी ओवर। रुको यहाँ। स्नेक, कहाँ हो भाई? ये क्या है? कुछ तो गड़बड़ है। हेलो माइक, रेडियो पर कब से तुमसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे? हाँ, कल रात से रेडियो ठीक से काम नहीं कर रहा है। शायद आग की वजह से टावर खराब हो गया है। मुझे नहीं लगता। सिर्फ तुम्हारा ही रेडियो नहीं, मैं कहीं भी मैसेज नहीं भेज पा रहा हूँ। तुम्हें पता मैं क्या सोच रहा था? देखो, मुझे लगता है तुम्हें पहले ये देखना चाहिए। आओ। ये सब क्या है? ऊपर भी देखो। ये सब क्या है? 1 मिनट पहले यहाँ कुछ हुआ था। सच में? मैं तुम्हें यह नहीं बता सकता कि क्या, लेकिन यहाँ जरूर कुछ हुआ था। क्या तुमने पहाड़ पर रहने वाले शेर को देखा? नहीं, कुछ समय से तो नहीं देखा। हो सकता है वापस चला गया। पहाड़ी शेर पेड़ पर चढ़कर शिकार नहीं करता, ऐसा तेंदुआ करते हैं। हो सकता है हमारे जंगल में कोई तेंदुआ हो। क्या तुम्हें नहीं लगता ऐसा हो सकता है? ज्यादा संभावना तो नहीं है। लेकिन क्यों? हाँ, क्योंकि मुझे याद है डिस्कवरी चैनल का वो शो जहां इन बाघों को बंदी बनाकर लाया गया था और इन्हें शिकार करना सिखाया गया था। अच्छा, तो इस बात का मतलब क्या हो सकता है? शेर हमेशा अकेले शिकार करता है, झुंड में नहीं। ये उसके स्वभाव में नहीं है। लेकिन क्या उसने तेंदुए के साथ मिलकर शिकार किया है? क्या एक शिकार को बाहर निकालता है और दूसरे की तरफ भेजता है? क्या ऐसा हो सकता है कि पहाड़ी शेर पेड़ों पर अपना भोजन करते हो? सच में ऐसा हो सकता है। वैसे हमारे पास भी एक पहाड़ी शेर है जो डिस्कवरी चैनल देखता है और सीखता है कि तेंदुआ कैसे शिकार करता है। तुम बहुत बोलते हो।
अरे छोड़ यार, मैं तो मजाक कर रहा था। फ्रैंक, स्नेक, तुम दोनों बाहर आओगे, हमारे पास तुम्हारे लिए कुछ है। तुम जो देख रहे हो तुम्हें अच्छा लग रहा है? हाँ मुझे अच्छा लगा। बस करो। डेम कैंपस, हम उन्हें कितनी भी बार कहे पर यहाँ का खूंखार जानवर उन्हें आकर्षित करता है। माइक, हाँ, इसे नीचे रखो। यहां एक दुर्घटना हुई है, तो तुम किसी भी चीज को हाथ मत लगाओ। डिस्पैच ओवर। डिस्पैच कम इन। डिस्पैच। डैम इट। ये हड्डियां यहां से गायब तो नहीं हो जाएंगी ना? बिल्कुल भी नहीं। कोई भालू या कोई शेर इन्हें खाना नहीं, ले? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इन दोनों को ही नरम मांस खाना पसंद होता है, जैसे पेट, आंत। केवल एक चीज है जो इन्हें खाकर साफ कर सकती है और वो है लाल चींटियां। लेकिन उन्हें इन हड्डियों को साफ करने में बहुत दिन लग जाएंगे। जानते हो सकता है कि ये शेर हमारे कैंपस में हो ही ना, और या फिर ये पहले से यहां पड़ी हो और शायद किसी ने गुमराह करने की कोशिश की हमें। शायद तुम ठीक कह रहे हो। इन सभी चीजों को एक बार वैसे ही रखो, ओके। जैसे तुमने पहली बार देखा था, और इनकी कुछ तस्वीरें ले लो कार्यवाही करने से पहले। ठीक है। देखो जिम आ गया। अभी मैं नहीं चाहता इसके साथ मजाक करूं। बाबा, तुम इस वक्त यहां क्या कर रहे हो? ठीक है फिर सुनो, कल रात मैं और क्लोय अपना काम कर रहे थे और हमने नीचे जंगल में बहुत ही तेज और चमकदार रोशनी देखी। क्या सच में? बाबा, तुम और क्लेम, क्या तुम लोगों ने कल रात थोड़ी ज्यादा नहीं पी ली थी? देखो मैं जानता हूं कि मैंने क्या देखा। मेरे अनुमान से शायद दूसरा ग्रह का कहीं यूएफओ तो नहीं? मैं जानता हूं कि पिछली बार मैं गलत था, लेकिन अभी मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूं। हाँ, पिछली बार तुमने एक किराने की दुकान पर गोली चला दी थी, क्योंकि तुम्हें लगा कि तुम्हारी परछाई एक एलियन की तरह है जो तुम्हारे बगल में चल रहा है, और तुमने गोली चला दी। वो मेरी गलती थी, इसलिए मैं शर्मिंदा हूँ। बाबा, तुम्हें पता है कि पश्चिम की ओर 3 से 5 मील की दूरी पर आग लगी है? मैं आग की रोशनी और यूएफओ के बीच के अंतर को समझता हूँ, बेवकूफ नहीं हूँ पिछले मैं। 3 साल से यहाँ कई हेलीकॉप्टर्स आते जाते हैं, शायद तुमने उनकी लाइट्स देखी हो। कोई चीज मेरे घर की छत के ऊपर से निकली और मेरी टीवी खराब हो गई और वो अभी तक नहीं चल रही है। जब ऐसी कोई चीज उतरती है तो सभी संचार साधन काम करना बंद कर देते हैं। अच्छा मुझे बताओ, क्या तुम्हारे रेडियो से कहीं कांटेक्ट हो पा रहा है? यही तो बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। देखो दोस्तों, आप सब लोडेड हथियारों को लेकर जंगल में घूम नहीं सकते, ये कानून के खिलाफ है। ओके? हम सभी अमेरिकी नागरिक हैं और मैं अपने अधिकारियों पर दूसरे संशोधन लागू कर रहा हूँ। आपके दूसरे संशोधन अधिकार आपको ऐसा करने की अनुमति नहीं देते कि आप जंगल के चारों तरफ पब्लिक के बीच में घूमे लोडेड हथियारों के साथ। क्यों नहीं, हम मिलिट्री वाले हैं तो कर सकते हैं। एक मिनट, क्या तुम मिलिट्री वाले हो? हम मिलिट्री वाले इस जगह की सुरक्षा करने के लिए अपने हथियारों के साथ हमेशा तत्पर रहते हैं। हमें पता होना चाहिए कि अगर कोई पार्क पर आक्रमण करता है तो हमें किसे बुलाना है। बिल्कुल ठीक कहा, यही तो मैं बताने की कोशिश कर रहा था। जानते हो दोस्तों, यह आइडिया सुनकर बहुत अच्छा लगा, पर सिर्फ गोली ना चलने तक। अगर तुम लोगों ने शिकार भी किया तो लोग चिल्लाने लगेंगे। तो क्या ख्याल है अगर तुम सब बंदूकें यहीं छोड़ दो और सिर्फ चाकू के साथ जंगल में जाओ? नहीं, इससे काम नहीं कैसे चलेगा। आप यहाँ हथियार नहीं छोड़ने की वजह से किसी की जान खतरे में डाल सकते हैं? अच्छा, अगर मैं तुम लोगों को गिरफ्तार कर लूं बंदूकों को लेकर पब्लिक के बीच में घूमने के जुर्म में? टॉम, अब छोड़ो भी ना। बाबा, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं यहीं रहता हूं। कुछ गरीब पैदल यात्री यहां जंगल से निकलते हैं और आप उन यात्रियों के साथ कुछ गलत कर रहे हैं। अब बहुत हो चुका है, मैं आपके ऊपर आरोप लगा करके चार्ज लगा सकता हूं। चलो, अब सारे हथियार मेरे हवाले करो। देखो, अगर तुम लोग मदद करना चाहते हो तो टेंट हटाने में हमारी मदद करो। हमें एक यूएफओ को ढूंढना है। ये सब तुम्हें बाद में मिल जाएगा। चलो लड़कों। चलो दोस्तों, मुझे हथियार दो।
क्या हुआ? तो अब इन हड्डियों का क्या करना है? हमें कुछ समय के लिए छोड़ देना चाहिए। क्या ये आग काफी तेजी से बढ़ रही है? पता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि तुम सच में उन बेवकूफों को समझाने की कोशिश कर रहे थे। मैं सच में उन्हें बंदूकों के साथ जंगल में भेजने वाला था, क्योंकि मैं जानता था कि जंगल में कोई नहीं है। सच में? अरे भाई, इसीलिए तो मैंने ऐसी नौकरी चुनी है। तो तुम्हारे हिसाब से कितने लोग होंगे अभी इस कैंप के मैदान में? ज्यादा नहीं है, पर मुझे लगता है कि उन चारों को साथ में ले जाना चाहिए। इसमें थोड़ा मुश्किल है, पर मेरे ख्याल से तुम्हें ये करना चाहिए। हाँ? Damn it! क्या चल रहा है? कौन है ये? बाबा, गाइस! क्या है ये? गॉड, इतना घटिया काम कौन कर सकता है? यहाँ ऐसा कोई भी नहीं है जो ये कर सकता है। बादल गरजने जैसी आवाज बिल्कुल साफ सुनाई दी। क्या तुम उस खतरनाक आवाज को पहचान पाए? मैं कैसे पहचानूंगा? तुम नेचर एक्सपर्ट हो। हाँ बिल्कुल, पर ऐसी आवाज मैंने पहले कभी नहीं सुनी। शायद कोई शेर या चीता भी हो सकता है। मुझे नहीं लगता कि वो कोई शेर या चीता था। शायद कोई छुपकर वार कर रहा है। ये देखो। ये क्या है? ये तो कोई पंजा लगता है। मुझे नहीं पता, ऐसी चीज मैंने पहले कभी नहीं देखी। ऐसा लगता है इसके हाथ आने से पहले ये सब हो गया। और अब वो घायल है। क्या ये सच बात है? ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि घायल जानवर बहुत खतरनाक भी हो सकते हैं। ये सुनकर अच्छा लगा, थैंक्स। ये मेरा काम है। अब यहाँ आओ। बाबा, बाबा, क्या हुआ बाबा? मुझे नहीं पता, ये बिल्कुल अचानक हुआ। What? बाबा, बाबा, क्या हुआ? बाबा, बाबा, क्या हुआ? बाबा? बाबा, बाबा, बताओ, बाबा, बताओ, जल्दी बाबा, बताओ, क्या बात है? हुआ? बताओ। ये मर चुका है। ये क्या? अब मुझे ये सब पसंद नहीं। मेरे हिसाब से यहाँ से जल्दी से निकलकर किसी की मदद लेते हैं। तुमने सही कहा, और यहाँ आए हुए लोगों को बता देना चाहिए कि सबकी जान को खतरा हो सकता है। तो ठीक है, हमें एक साथ मिलकर निगरानी रखनी होगी। जितनी जल्दी हो सके निकलते हैं, नजर रखनी होगी। सुनकर अच्छा लगा। चलो चलो। Dispatch, this is Tom. Over. Dispatch, this is Tom. Come in. Over. Gracie, do you copy? Gracie, सुनाई दे रहा है तुम्हें? Over. क्या कोई मुझे सुन सकता है? Over. Oh God. रुको, रुको। हम गाड़ी से उतरेंगे तो कुछ भी हो सकता है। नहीं, मुझे थोड़ा सिग्नल मिला है, थोड़ा पीछे। गाड़ी पीछे लो। ओके ओके, पीछे लेता हूं। चलो। मुझे थोड़ा सिग्नल मिल रहा है। रुको, रुको, थोड़ा पीछे लो, पीछे लो। रुको।
यहां पर सिग्नल है, निकलो बाहर। इस तरफ आ जाओ। ओह, यहां पर कितनी बदबू है। ओह गॉड। अब ये क्या है? देखने में बहुत बड़ा अंडा लग रहा है। हाँ, या कोई बड़ा गोल पत्थर। इसमें से कुछ बुलबुले जैसे निकल रहे हैं। यहाँ हद से ज्यादा बदबू आ रही है। मुझे लगता है बाबा ठीक कह रहा था। ओह गॉड, बहुत बदबू है यहाँ। ओह गॉड। टॉम, चुपचाप मेरे साथ चलो। अभी कोई सवाल मत पूछो। माइक, रुको, धीरे धीरे पीछे चलो। तुम ये कर सकते हो ना? मैं ये कर सकता हूं। ए, ये क्या है? मुझे नहीं पता। क्या तुम गाड़ी तक भागने के लिए तैयार हो? भागो! टॉम! ये क्या हो रहा है? कम ऑन! क्या बकवास है ये? गाड़ी को चौथे गियर पर डालो। चलो। क्या तुमने उसे देखा? नहीं, मैंने उसे नहीं देखा। मैं गाड़ी चला रहा हूं। वो क्या है? मुझे नहीं पता। वो हमारे बगल में है बिल्कुल। संभाल कर बैठो। वो आ रहा है। उसे फिर मारने की कोशिश करो। देखो, देखो उसे। चलो तेज चलो, चलो। ओह गॉड! और तेज। मैं चला रहा हूं। और तेज। शाबाश। लगता है अब उसे हम में कोई दिलचस्पी नहीं है। हमें ऊपर की तरफ जाना होगा। गाड़ी बैक करना पड़ेगा। क्या मैं इसे ले सकता हूं? हाय सोनी। ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? दोपहर से ही हैं। आग की वजह से घाटी से बाहर नहीं निकल पाए। हम कब से रेडियो पर कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। कहाँ पता थे? नहीं रेडियो काम क्यों नहीं कर रहा है। सारा दिन यही होता रहा मेरे साथ। सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। पानी से बाहर निकलो। तुम सब पानी से बाहर निकलो। ओह नो, अब ये क्या है? मैंने कहा पानी से बाहर निकलो तुरंत। कम ऑन, जल्दी करो। ओह गॉड! ये क्या हो रहा है? ओह गॉड! क्या है ये सब? ओह नो! कैसी? जेनी, यहाँ आओ जल्दी। बाहर हाथ पकड़ो। आ जाओ। हम तो चलो इसे घर लेकर जाओ। दरवाजा लॉक कर देना। जो भी आसपास है उसे भी ले जाओ। ठीक है। ओह माय गॉड, ये क्या है? चलो यहाँ से निकलते हैं। गोली चलाओ। आखिर ये है क्या? चलो क्या है? ओह माय गॉड, ये तो बहुत खतरनाक है। चलो
जल्दी। ओह माय गॉड। संभल कर। पानी तो अंदर आ गया। क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। ओह गॉड। वो यहाँ भी आ गया। नहीं, ओह नो। हेल्प! बचाओ! हेल्प! Somebody help, please! Oh God! ये है क्या? नहीं! वे इसे बचाने तो नहीं जा रहे। कोई बचाओ! दरवाजा नहीं खुल रहा। खुल गया। जाओ! तैर कर बाहर आओ। कम ऑन, जल्दी करो! जल्दी बाहर चलो, निकलो। जल्दी आओ। आ जाओ, आ जाओ। जल्दी जल्दी। मुझे बचाओ! मेरी बहन को बचाओ! प्लीज हेल्प! सारे दरवाजे और खिड़कियों को बंद कर दो। ओके। तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? क्या यहाँ कोई टेलीफोन बूथ है? यहाँ कोई टेलीफोन बूथ नहीं सुनकर है। दुख हुआ। आराम से, बहुत दर्द हो रहा है। आई एम सॉरी, मैं सिर्फ खून रोकने की कोशिश कर रही थी। हमें इसे हॉस्पिटल ले जाना होगा। हम बाहर नहीं जा सकते हैं, बाहर काफी खतरा है। मैं बाहर बिल्कुल नहीं जाऊंगी। तुम लोग मुझसे जबरदस्ती नहीं कर सकते। देखो स्वीटहार्ट, हम में से कोई बाहर नहीं जा रहा। आग की वजह से सारे रास्ते बंद हैं। अगर तुम बाहर जाओगी तो बिल्कुल नहीं बच पाओगी। देखिए, मेरे ख्याल से नहीं जाना चाहिए। आखिर ये कर क्या रहे हैं? मैं नहीं जानता कैसी। तुम उन पर नजर रखो। हाँ जैनी, तुम उसका ख्याल रखना। टॉम, जिम और मैं खिड़कियों से नजर रखेंगे। सुनो, मैं इसे 1 घंटे से ज्यादा नहीं संभाल पाऊंगी। हमें कुछ करना होगा। लेकिन क्या? हमें इसकी ब्लीडिंग रोकनी होगी और मैं वो नहीं कर सकती। इसके पैर के नीचे का हिस्सा लगभग खराब हो चुका तुम ये कहना चाहती हो कि हमें उसके पैर काटने होंगे? है। गाइस, सिचुएशन बहुत खराब है। अगर हम इसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले गए तो इसके पैर का तो पता नहीं, पर इसे जरूर बचा पाएंगे। तुम्हें कैसे पता? क्या तुम डॉक्टर हो? नहीं, वो सिर्फ एक नर्स है। तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारा पैर या तुम्हारी जिंदगी? आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी। मैं जो कुछ कर सकती थी मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया, पर हमारे पास यही एक आखिरी रास्ता है। मुझे भेज दो। हमारे लिए एक एक सेकंड कीमती है, क्योंकि तुम्हारा खून पहले ही बहुत ज्यादा बह चुका है। जो करना है करो, पर मुझे जल्दी से ठीक करो। ठीक है, इसे किचन में ले हाँ चलो ठीक है, प्लीज। इसे लेकर तुम जाओ। मजाक कर रही हो? क्या हम सच में इसका पैर काटने वाले हैं? हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ मैं करूंगी। ओके? लग रहा है जैसे मैं बीमार हो जाऊंगी। कैसी? आई एम सो सॉरी हनी। वहाँ बाहर देखो, वहाँ। क्या कर रहे हैं वो? तुम्हें जानना जरूरी है? कैसी वो भीग गई है, उसे सूखे कपड़े दो। मेरे कमरे में जाकर मेरे पैंट शर्ट पहन लो। यहाँ सर्कस के जोकर की तरह तुम कपड़े पहनकर खड़े हो। अरे जल्दी जाओ और कपड़े चेंज कर लो। हमें लाइट्स बंद करनी होगी। उनका ध्यान अपनी तरफ नहीं खींचना है। आराम से। तुम्हारे पास फर्स्ट एड का जो भी सामान है मुझे दे दो। अल्कोहल, आयोडाइन, जो भी हाँ है। मेरे पास कुछ सामान है, अभी लाता हूँ। माइक, क्या तुम्हारे पास नाइफ है? हाँ है। बस यही है? और कुछ नहीं है क्या? बस यही है। कोई आरी या लकड़ी काटने वाला कुछ? मैं यही हूँ और तुम्हें सुन रहा हूँ।
सॉरी, हाँ आ रही है लेकिन बाहर। मुझे आरी चाहिए, मैं इससे उसका पैर नहीं काट सकती। ठीक है। मैं जाऊं क्या? नहीं तुम मत जाओ कैप्टन अमेरिका। चलो ये तिनके निकालते हैं। मैं कोई कैदी नहीं हूँ जो मैं यहाँ से बाहर नहीं जा सकती। मैं तुम्हें बांधने से मना नहीं करूंगा, लेकिन मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। तुम चिंता मत करो, मैं उसे लेकर आता हूँ। तुम क्यों? मैं क्यों? क्योंकि मैं किसी भी बच्चे को बाहर नहीं भेज सकता। ओके, जेनी की यहाँ जरूरत है, ब्रायन जा नहीं सकता, मैरी जाना नहीं चाहती, और तुम यहाँ बैठकर सिर्फ बातें कर रहे हो। और देखा जाए तो सिर्फ मैं ही बचा हूँ तो मैं ही जाऊंगा। ये सुनकर दुख हो रहा है। लेकिन मुझे खुशी हो रही है। ठीक है, अगर कोई परेशान है तो मुझे बताए, मैं जा रहा हूँ। अब जाओ भी। ये साफ नहीं है। कोई बात नहीं, मैं कर देती हूँ। तुम ठीक हो? मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तुम्हारे पास कोई पेन किलर है? शायद पिछले साल हुई सर्जरी में कुछ बचा हो। पेन किलर जल्दी मुझे दो। हाँ हाँ, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। हाँ बिल्कुल, मैं खुद को भाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ। सॉरी, तुमने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया था। जल्दी से मुझे वो गोली दो। पर तुम ये ज्यादा नहीं ले सकते। बिल्कुल सही, मैं चाहता हूँ ओवरडोज से मैं मर जाऊं और इसे न देखना पड़े। और एक बात, क्या मुझे कोई मार सकता है? क्या कर रहे हो तुम? मैं तो सिर्फ रक्त घटाने की कोशिश कर रहा था। तुम लड़कियों की तरह क्यों मार रहे हो? डरपोक कहीं का। मुझे वो टैबलेट दो। ज्यादा मत लेना। देखो मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे रोको मत, समझी? आराम से। मुझे लगा कि तुमने मेरी नाक तोड़ दी। हट जाओ। हाइपर वैनले, क्या? जब हम बच्चे थे तो हम ये खेल खेलते थे। हाइपर वैनले, हम दोनों हाथों से गर्दन के नीचे हिस्से को दबाते थे। इससे थोड़ी देर के बाद वो आदमी बेहोश हो जाता था। फिर भी उसे दर्द तो होगा ही। लेकिन कम से कम मुझे देखना तो नहीं पड़ेगा। जल्दी करो, जल्दी करो। जल्दी करो। मैं यहाँ से काटूंगी। मुझे ज्यादा जानकारी नहीं चाहिए, जल्दी करो। सॉरी, तो शुरू करें? हाँ तो शुरू करते हैं। मुझे तुम लोगों से नफरत है। बस बस बस, बहुत हो गया। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो ये जल्दी से जाग जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ो। ओह नहीं। क्या पैर काट दिया? हाँ काट दिया, अब खून बहना बंद हो गया है। कुछ दिखा तुम्हें? वो अभी भी पेड़ों के पास ही है। ये मोर क्या कर रहे हैं पेड़ों के आसपास? उन पर नजर रखना, अगर तुम्हें कुछ दिखे तो चुपचाप बता देना, ध्यान से। ओके? स्पोर्टो, वहां जाओ, नजर रखने में उसकी मदद करो। हाँ मैं सब कुछ करूंगा, सिवाय लोगों के शरीर को काटना छोड़कर। हाँ हाँ बिल्कुल। कम ऑन माइक, कम हियर। किचन में स्लाइड ग्लास के दरवाजे हैं। ये हमारे लिए एक प्रॉब्लम है। बिल्कुल। कैसी? सुनो, बर्तन धोने वाला जो पानी है उसे कांच और सभी जगह पर डालो। वो वहां से आने की कोशिश करेंगे तो उनकी गति धीमी हो जाएगी और हमें बाहर निकलने का मौका मिल जाएगा। वाह क्या अच्छा आइडिया है। कहां से मिला ये? एक बार एक फिल्म में देखा था। यहाँ देखो। क्या हो रहा है वहाँ? ओह नहीं, कहीं वो हमें भी तो नहीं ले जाएंगे। मैं मरना नहीं चाहती। कम ऑन मैन, अब तो रुक जाओ। हम उसे वहां ऐसे नहीं छोड़ सकते।
क्या कह रही हो? अगर तुमने दरवाजा खोला तो हम सब मारे जाएंगे, समझी? देखो, अगर मेरे डैड ने तुम्हारे लिए ऐसा कहा होता तो तुम इस वक्त यहाँ नहीं खड़ी होती। देखो, अभी हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन डैड, वो उसे पकड़ लेंगे, उसकी मदद करनी होगी। देखो केसी, वो उनके बहुत पास है और हम उसे सही समय पर अंदर नहीं ला सकते। हम उसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। कैसी? हम किसी को भी मरने नहीं देंगे। हमें जैसा ही मौका मिलेगा हम उसे अंदर ले आएंगे। प्रॉमिस? हम वादा करते हैं। हाँ। जैसा हमने बताया था, आप जाकर स्लाइडिंग डोर देख कर आओ। हाँ। सुनो दोस्त, ऐसे ही लेटे रहो। वो वहां हमेशा नहीं रहने वाला। वो अपना खाना खत्म करके वो यहां से जा सकते हैं। वो आदमी तब तक जिंदा रह सकता है जब तक वो उसी हालत में चुपचाप लेटा रहे। उम्मीद यही करता हूं। ये अब कैसा है? खून काफी बह चुका है पर ठीक हो जाएगा। तुम कुछ देर इसका ख्याल रख सकती हो? हाँ। I'm so sorry. क्यों? तुमने तो ऐसा कुछ नहीं किया। मुझे उठाने में मदद करो। मुझे तो लगता नहीं कि हम उस चीज से दूर हो सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। तुम बहुत सुंदर हो। सुनो दोस्त, वहीं पर लेटे रहो। नो नो, तुम लोग बाहर जाओ, मैं इस तरह मरना नहीं चाहता। डैम इट, वो इंतजार नहीं करने वाला। आखिर ये कैसा परिवर्तन है? क्या? हाँ, परिवर्तन। मेरा मतलब कुछ ऐसा करना चाहिए कि उनका ध्यान इससे भटक जाए। और अगर इससे उन्हें पता चल गया कि हम लोग यहाँ हैं, नहीं, ऐसा मत करना। हम उसे बाहर मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हारे इस आइडिया से हमारी जान खतरे में पड़ सकती है। तुम्हें ऐसा करने का कोई हक नहीं है। हम इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। हमें इसकी मदद करनी होगी। कोई हमारी मदद करने नहीं आया था जब हम पानी में फंस गए थे और वो हमारे चारों तरफ घूम रहा था। ये कोई खेल नहीं चल रहा, समझी? पर वहाँ और भी बहुत कुछ चल रहा था। हाँ, और तुम सेल्फिश लोग सिर्फ खुद को बचाना चाहते थे। और तुम दोनों बाहर खड़े होकर हमसे कह रहे थे कि यहाँ आओ हमारे पास, लेकिन पानी के अंदर नहीं आए हमारी मदद करने। ये बकवास है। ये बकवास नहीं है। तुम्हारा ये आइडिया बहुत ही घटिया है। हम उनके हाथों मारे जाएंगे। मुझे लगता है मैं पागलों के बीच में हूँ। मुझे ये प्लान बिल्कुल पसंद नहीं आया। थैंक्स, मुझे भी ऐसे ही लगता है। चुपचाप नीचे बैठ जाओ। उन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि हम यहाँ हैं। ओके? हम कुछ कर सकते हैं। हम उनके डर से आज रात यहाँ नहीं रह सकते। अगर वे हमें नहीं मारेंगे तो हम उन्हें खत्म कर देंगे। आई नो। हम कुछ ऐसा करें जिससे वो जान ना पाए कि हम यहाँ पर हैं। जैसे क्या? मेरी बाइक बाहर खड़ी है, मैं उसे स्टार्ट करता हूँ और भागता हूँ। इससे वो मेरे पीछे आएंगे। नहीं, ये बिल्कुल खराब आइडिया है। अभी तक तुमने इनकी रफ्तार नहीं देखी। आप जानते नहीं कि मैं कितना तेज चलाता हूँ। तुम्हें लगता है तुम उन्हें हरा सकते हो? तुम्हें नहीं लगता कि मैं उन्हें हरा सकता हूँ? गुड, बहुत अच्छा आइडिया है। बस ये तुम अपने पास रखना। मैं किसी से भी आगे निकल सकता हूँ। क्या सच में? मैं झूठ नहीं बोलता। क्या मतलब था उसका? मैं करीब 12 महीने पहले कुछ बाइकर्स का पीछा कर रहा था और वो हमें चकमा देकर भाग गए थे। हम पकड़ नहीं पाए। वो यही था अपने कुछ दोस्तों के साथ। ओ अच्छा। अच्छा, हमें तो अभी सिर्फ इंतजार करना होगा। फिलहाल तो इस वक्त हमें चौकन्ना रहना होगा। कम ऑन। लगता है वो सोने जा रहे हैं। तो क्या हम लोग यहीं पर रहेंगे? और जाएंगे कहाँ? सारे रास्ते बंद हैं। हमारे लिए यही अच्छा है कि चौकन्ना होकर यहाँ बैठे। तो फिर क्या हम यहाँ चुपचाप बैठे रहेंगे? नहीं हीरो, हम यहाँ पर किसी के आने का इंतजार करेंगे। और यहाँ ऐसे कुछ और लोग भी हैं जिन्हें पता है कि हम यहाँ हैं। सुनो, आज की रात हम सब यहीं पर रुकेंगे और एक एक करके नजर रखेंगे। पहले मैं नजर रखूंगा। कैसी? तुम स्टोर रूम से कम्बल और तकिए लेकर आओ। तुम्हें पता है, जो भी लोग यहाँ पर आए सब परेशानी में फंस गए।
उन्हें किसी भी तरह से सावधान करना होगा। जानता हूं। मैंने इसके बारे में बहुत कुछ सोचा लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया? नहीं, लेकिन हमें कुछ सोचना ही होगा। या हे, क्या बात है? पहले से काफी बेहतर है और सरप्राइजिंगली उसका दर्द तो बिल्कुल ही बंद हो गया है। शायद उसने दर्द की गोलियां ज्यादा ले ली होगी। जिन हालातों से वो गुजर रहा था, इन दवाइयों का उस पर कोई असर नहीं हुआ होगा। खैर, ये सब चीजें क्या है? पता नहीं, पर हमें जंगल में एक पॉट मिला था जिसकी वजह से रेडियो की तरंगों में हलचल हुई थी। पॉड से तुम्हारा मतलब क्या है? मैं नहीं जानता कि इसके बारे में मैं तुम्हें कैसे बताऊं। शायद एक अंडाकार फली जैसा। जैसे किसी दूसरे स्पेस से? हाँ, शायद कुछ वैसा ही। तुम्हारे हिसाब से उसने रेडियो में कोई गड़बड़ की थी तो तुमने उसे बंद क्यों नहीं किया? हाँ, क्योंकि शायद हमें एलियन टेक्नोलॉजी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। नहीं, कोई गाइड करने वाला नहीं था। मैं भी कैसे सवाल पूछ रही हूँ। बहुत थक गई हूँ, जाकर यान को देख लेती हूँ। एक बात समझ में नहीं आई कि उन्होंने कपड़े क्यों पहने हैं। क्या? क्योंकि निश्चित ही वो इंसान नहीं है, फिर कपड़े क्यों? ओह, सम्मिश्रण के लिए। मतलब? ये पुरानी आर्मी ट्रिक है। अगर आप हाँ, अपने दुश्मन के कपड़े पहनोगे तो ये पता चल जाएगा कि कितने बचे हैं। ओह, मुझे लगता है तुम्हें भी ये ट्राई करना चाहिए। कुछ दिन तुम दाढ़ी नहीं बनाना और नहाना भी मत, तो तुम वैसे ही लगोगे। तुमको एक गड्ढे में जानवरों के साथ रहना चाहिए। सुनो, तुम ठीक तो हो ना? सच कहूं तो नहीं। मैं भी नहीं हूं। ये तुम्हारी माँ है? हाँ, मैं इस तरह नहीं मरना चाहती। अभी बहुत सी चीजें हैं जो मैं करना चाहती हूँ। हाँ, असल में मैं हमेशा से एरोप्लेन उड़ाना चाहता था। मैं यूरोप जाना चाहता हूँ। सच में? मैं भी। मेरा मतलब है यूरोप की बात, लेकिन प्लेन उड़ाना बहुत अच्छा रहेगा। तुम मजाक कर रही हो? वैसे तुम्हें पता है कि हमारी कुछ चीजें एक जैसी हैं। एक चीज मैं हमेशा से अनुभव करना चाहता हूं। तुम जानती हो? क्या? तुम खुद समझ जाओ ना। बताओ ना क्या। मैं कभी भी किसी लड़की के साथ नहीं रहा हूं। मैंने भी। मेरा मतलब है, लड़के के साथ। वैसे एक बात कहूं, शायद ये रात हमारी जिंदगी की आखिरी रात हो और मैं वर्जिन नहीं मरना चाहता। हाँ, अगर तुम वर्जिन मर गए तो शर्म की बात होगी, लेकिन तुम अभी मर जाओ तो। मिस्टर गिब्सन, देखिए, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। उम्मीद तो नहीं है, पर अगर तुमने ऐसा किया तो गिनीज वर्ल्ड बुक में तुम्हारा नाम दर्ज करवा दूंगा। पर क्यों? क्योंकि तुम उसके पिता के सामने ऐसी बातें कर रहे हो। तो इसका मतलब यह हुआ कि तुम बहुत ही ज्यादा बड़े हो गए हो पूरी दुनिया में। देखिए, मुझे जाना चाहिए। हाँ, शायद तुम्हें थोड़ा चालाक होना चाहिए। तो तुम अपने नए दामाद के बारे में क्या सोच रहे हो? देखो, मजाक मत करो। अरे छोड़ो भी, कम ऑन। बकवास, पूरा बकवास। वो क्या कर रहे हैं? मेरे ख्याल से वो सो रहे हैं। ये तो अच्छी बात है। हे, इतना मत सोचो। माइक ने भी तुम्हारी उम्र में ऐसा कुछ करने की कोशिश की होगी। थैंक्स। यू वेलकम। अगर तुमने दोबारा ऐसा किया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, समझे?
हे वहां देखो। मुझे लगता है वो यहां तक आ सकता है। नहीं नहीं, दरवाजा मत खोलो। अगर वो दरवाजे तक आ गया और उन्होंने उसे देख लिया तो हम सब मुसीबत में पड़ जाएंगे। दूसरा वाला कहाँ है? क्या? वहां लेक के पास पहले 2 आदमी थे, उसमें से एक नहीं है। वो कहीं पास में ही होगा। हमें उसे रोकना होगा। टॉम, हाँ, वाह क्या बात है। बहुत खतरनाक है। वो हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? उन्हें पता है कि हम सब यहाँ पर हैं। ये उनके लिए सिर्फ एक खेल है। कौन है वहां? हे, कैसे हो तुम अब? ठीक लग रहा है, थैंक्स। You're वेलकम। क्या मैं एक बार तुम्हारा पैर देख सकती हूँ? पैर पे ये लाइंस कैसी हैं? नहीं, कुछ भी नहीं, तुम चिंता मत करो। यहां सब कुछ ठीक है ना? अब क्या हुआ? उन्होंने उसे पकड़ लिया ना? मैंने पहले ही कहा था उसे अकेला मत छोड़ो। हम उसे वहां अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे, पर तुमने वही किया। हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था। मेरी बात सुनो, हमें उन सब चीजों पे दोबारा नहीं गुजरना है। कैसे इस समस्या से बचा जाए, इस पर सोचो। ये बिल्कुल अलग दिखते हैं। हाँ, मैंने नोटिस किया है। जब उन्हें पहली बार देखा तो वो बिल्कुल इंसानों के जैसे दिख रहे थे। हाँ, मुझे पता है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ये मैं नहीं जानता। शायद ये अपना आकार बदल लेते हैं। हाँ, बिल्कुल फिल्मों की तरह क्रिएचर्स अपने आप को बदल लेते हैं। आप में से किसी ने साईफाई नहीं देखी है क्या? स्टॉक ट्रैक एंड गैलेक्टिका? मुझे नहीं लगता कि वे अपना आकार बदल सकते हैं, कैप्टन अपोलो। वैसे मुझे बताइए कि आप दोनों के निकनेम क्या है? खाना क्या? मतलब हम जैसा खाते हैं वैसा ही बन जाते हैं। तुम्हें पता होना चाहिए कि हम सब इस वक्त किस हालात में फंसे हुए हैं, और तुम्हें मजाक सूझ रहा है? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ अनुमान लगा रहा हूँ क्योंकि वो कुछ ज्यादा इंसानों की तरह दिखते हैं। ओह, तुम्हारा मतलब अगर कोई हॉट डॉग खाएगा तो वो डॉग की तरह दिखेगा? असल बात यह है कि हॉट डॉग एक्चुअल डॉग से नहीं बनते। बकवास मत करो आइंस्टाइन। हो सकता है, मुझे नहीं पता, ये सिर्फ एक अनुमान है। तुम्हारे पास कोई बेहतर आइडिया है क्या? अब क्या करना है? वो जानते हैं कि हम यहाँ हैं। वे यहाँ क्यों नहीं है अब तक? मुझे नहीं पता। क्योंकि उन्हें अभी भूख नहीं लगी। देखा, ये फिर से वही कर रहा है। मेरी बात सुनो, जितने भी लोग यहाँ हैं ना, सबसे ज्यादा परेशान मैं हूँ, क्योंकि तुम सब तो बच के भाग सकते हो। मुझे उसका पहला शिकार बनना पड़ेगा। हम ऐसा नहीं होने देंगे। सही है, हम सब की नेता आ गई। सुनो, जब वो यहाँ अंदर आएंगे तो सब अपनी अपनी फिक्र करेंगे, अपनी अपनी जान बचाने के लिए सब भागने लगेंगे, और मुझे नहीं लगता कोई मुझे बचाने आएगा। तुम सबके दिमाग में यही चल रहा है, जानता हूं मैं। हे, सुनो सुनो प्लीज, इस समय बहस करना ठीक नहीं। मुझे माफ कीजिए, देखिए मैं आपके दिमाग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ सच्चाई बता रहा हूँ। जो स्थिति बनी हुई है उसके हिसाब से। क्या गलत बोल रहा हूँ? लेकिन तुम जो कह रहे हो और इस वक्त जो हालात हैं उनमें बहुत बड़ा फर्क है। गाइस प्लीज स्टॉप, इससे कोई फायदा नहीं होगा। ब्रायन सही है, अगर ऐसा हुआ तो हर कोई पहले खुद को बचाएगा, और परेशानी सबसे ज्यादा ब्रायन को होगी। इसीलिए हमें औरों की तरह नहीं बल्कि एक टीम बनाकर काम करना चाहिए। वो ठीक कह रहा है। मैं आप सबको एक सलाह देता हूं, सबको अपनी तरह से सिचुएशन को हैंडल करना होगा। आप भाग्यशाली हैं, हो सकता है कि आप उन्हें पीछे छोड़ पाएं या वो आपकी जगह किसी और को ले जा पाएं। प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है, और हम उन्हें एक और मौका नहीं दे सकते। ये बात याद रखना।
हमें टीम बनाकर काम करना होगा, कोई गलती नहीं। ओके बहादुर लीडर, हमें क्या करना होगा? हाँ, हम सभी ये खेल खेल सकते हैं। बिल्कुल, पर अभी उसके बारे में नहीं सोचा है। बहुत अच्छे, जब कुछ करना हो तो हमें बताना कि क्या प्लान है। मैं बहुत थक गया हूं, सोना चाहता हूं। खाने के लिए तो कुछ है नहीं, कम से कम आराम तो कर लूं। तुम्हें पता है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे परेशान नहीं करना चाहिए? कैसा है वो? मेरे ख्याल से कुछ तो गड़बड़ है, उसे इन्फेक्शन हो गया है। क्या सच में? हाँ। तुम्हें कुछ देर आराम करना चाहिए। हाँ, अगर चाहूं भी तो अभी नहीं कर सकता। क्या तुमने उसकी उंगलियां देखी? हाँ, लग रहा है जैसे बड़ी हो रही है। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? जब मैंने झील के किनारे उसे गोली मारी थी तो वो बुरी तरह घायल हुआ था, और फिर देखते ही देखते उसका घाव भर गया था। हाँ, कुछ जानवरों के घाव जल्दी भर जाते हैं पर इतनी जल्दी नहीं, और कुछ के अंग दोबारा निकलने लगते हैं। क्या सच में? हाँ, जैसे स्टारफिश। मजाक तो नहीं कर रहे? अरे सच में, अगर तुम स्टारफिश के पैर काट दो तो वापस आ जाता है। तुम्हें ये सब कैसे पता? हाँ? मुझे ये सारी चीजें पता होती हैं। तुम तो एक पहाड़ की चोटी पर एक फॉरेस्ट रेंजर हो, ना कि किसी मछली घर में। हाँ, डिस्कवरी चैनल मेरे दोस्त। इनफ। अब मैं ज्यादा से ज्यादा उसी चैनल को देखूंगा। तब तुम कुछ सीख जाओगे। हे, हे, टॉम उठ जाओ। टॉम जागो। टॉम। उठता हूं। अभी वो कैसा है? ये तो काफी ठीक है। वो लोग कहाँ गए? मुझे नहीं पता। किसी ने उन पर नजर नहीं रखी? तुम में से कौन बेवकूफ सो गया था कल रात? क्या तुमने नहीं देखा कि हम खुद से स्वयं सेवा कर रहे थे? क्या ये मेरे सवाल का जवाब है? लगता है वो चले गए। आखिर वो है क्या? माइक। हाँ, वहां झील के पास। वहां चेक करना है? नहीं, जरूरत भी नहीं लगता। सब लोग दरवाजे खुले रखना और अंदर ही रहना, पर दरवाजे बंद करने के लिए तैयार डैड, रहना। बाहर मत जाइए। हनी, तुम चिंता मत करो। क्या मुझे गन मिलेगी? तुम यहां चौकन्ने रहो टर्मिनेटर। जब तुम्हारी जरूरत पड़ेगी हम तुम्हें बुला लेंगे। तुम तैयार हो? नहीं मैं भी तैयार तो हूं। चलो। चलो। छत पर कोई है? लेफ्ट में जाओ। कोई नहीं है। और चेक ट्रीज। ट्रीज क्लियर। क्या लगता है तुम्हें ये क्या है? नो, इसे छुओ मत। ये सिर्फ खाल का मास्क है, कुछ नहीं होगा। इसमें कुछ बैक्टीरिया या एलियन के वायरस हो सकते हैं। हम पहले से ही संक्रमित हैं, क्योंकि ब्रायन के साथ हमारा सीधा संपर्क है। हमने उसका पैर काटा और सारी रात साथ में रहे। उनके पास कुछ भी नहीं, जबकि हमारे पास पहले से ही है। राइट। क्या उन्होंने इसे बनाया? हाँ,
लगता तो ऐसा ही है। तो अब वो कैसे दिख रहे होंगे? अच्छा सवाल है। शायद वे वापस अपने उस अंडे मुझसे के क्यों पास पूछ गए रहे हो? हो? हाँ, ओह, मैं भूल गया था कि मैं जानवरों का एक्सपर्ट हूँ। राइट। राइट। वेल, पॉट के पास जाने का मतलब तो है, जानवर हमेशा जानने वालों के पास ही जाते हैं। क्या तुम उस चीज को खत्म करना चाहते हो? वंडा? हाँ, क्योंकि उसकी वजह से रेडियो काम नहीं कर रहा है। हम उन्हें खत्म कर देंगे और रेडियो के जरिए मदद बुला लेंगे। वेल, बहुत बढ़िया, लेकिन हमें पता लगाना है कि कैसे। ओके, हम एक बार फिर से अंदर जाएंगे। या हे दोस्तों, कोई भी दरवाजे को क्यों नहीं देख रहा था? तुम्हें सच में विश्वास नहीं होगा। कल तुमने ही तो काटा था ना? हाँ, 4 इंच ऊपर से जहां अब है। क्या तुम्हें कुछ महसूस हो रहा है? हाँ, पर थोड़ा थोड़ा। तुम्हारी हड्डियों में सही तरीके से खून पहुंच रहा है। ये तो चमत्कार है। क्या ये बढ़ रहा है? हाँ, किसी तरह से। मतलब स्टारफिश की तरह। आप सबको स्टारफिश के बारे में कैसे पता है? डिस्कवरी चैनल। कुछ खाने के लिए मिलेगा? भूख लगी है। गुड आइडिया। कैसी? अभी लाती हूँ। तुम्हें लगता है मेरा पैर वापस बढ़ जाएगा? कुछ कह नहीं सकती, क्योंकि मैं जो देख रही हूं उस पर विश्वास ही नहीं हो रहा। क्या तुम्हें भी इसकी चिंता हो रही है? हाँ, थोड़ी थोड़ी। मुझे भी चिंता हो रही है। अचानक इसके सीने को चीरती हुई कोई चीज इसके शरीर से बाहर निकल आए। मैंने उसके चेहरे पर कुछ लिपटा हुआ नहीं देखा। क्या तुमने देखा? नहीं, लेकिन हम नहीं जानते कि ये चीज कैसे काम करती है। माफ करना गाइस, हमारे पास इतना ही है। डैड, हमें शॉपिंग के लिए जाना होगा। डोनट्स। कैसी? लव यू। ए सुपरमैन, क्या तुम्हें अभी भी दिलचस्पी है बाइक राइडिंग करने में? हाँ बिल्कुल। ओके, तो अपना नाश्ता खत्म करके अपने डिस्को पैंट लो और वहां जाने के लिए तैयार हो जाओ। आपको पता है, आपकी इन हरकतों से मुझे ना रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। इस तरह सिर्फ तुम अपना मजाक ही उड़ाते हो। वाह, क्या बात है! तुम्हें ये कैसे पता चला? डॉक्टर पिल? मुझे ये एक एपिसोड के एंजल ने बताया था। तुम्हें चाहिए डोनट्स? नहीं। देखो हीरो, मैं जानता हूं कि तुम एक पुराने बाइकर हो, ओके? ओके। लेकिन पागलों की तरह बाइक बिल्कुल मत चलाना, समझे? ओके, क्योंकि अगर कोई दुर्घटना हो गई तो किसी का भी भला नहीं होगा। समझ गया। लेकिन मैं उनसे क्या कहूंगा? क्या मतलब है तुम्हारा? क्या मैं उनसे ये कहूं कि कुछ एलियंस जो इंसान को मारकर खा रहे हैं वो मुझे पागल समझेंगे और मुझे जेल में बंद कर देंगे? उन्हें बताना कि कुछ घायल लोग हमारे पास हैं। तुम उनसे कहना कि हमने रिक्वेस्ट की है, हमें किसी भी तरह से मदद पहुंचाई, एक इमरजेंसी है। अगर कोई तुमसे ज्यादा कुछ पूछे तो कहना मुझे कुछ नहीं पता, मुझे सिर्फ मदद करने के लिए भेजा गया है। अब यहाँ से जल्दी बाहर निकलो और उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित मत करो। ध्यान से, रास्ते में बैरियर है। क्या लगता है ये कर पाएगा? लगता तो है, लेकिन उसे जाने दिया इसलिए सब मुझसे नाराज होंगे। माइक और मुझे वहां जाना चाहिए जिसकी वजह से रेडियो काम नहीं कर रहा है और हम मदद नहीं बुला पा रहे हैं। मुझे लगता है कि जिम कर सकता है। हम सिर्फ एक प्लान के भरोसे यहाँ नहीं बैठ सकते। आपको लगता है कि वो ये नहीं कर पाएगा? कैसी? ऐसा मैंने नहीं कहा। लेकिन मतलब तो यही था ना। कैसी वो ये काम कर देगा, पर हमें अभी ये नहीं पता कि वो कब तक आएगा, इसलिए हमें एक बैकअप प्लान बनाकर रखना होगा। तो अब हमें क्या करना होगा? तुम यहीं रुको, सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद रखना और रेडियो सुनना, और जैसे ही कोई सिग्नल मिले तो मदद के लिए कॉल करना। अगर वो वापस आए तो? यहाँ बिना हथियार के हम नहीं छोड़ेंगे। हम नहीं मतलब? देखो, जैनी और कैसी दोनों बंदूक चला सकती है। मैं जैनी के पास एक बंदूक छोड़ दूंगा। तो अब क्या प्लान है?
क्या मतलब तुम्हारा? मतलब कि क्या हम उसे किसी भी तरह से बंद कर सकते हैं? शायद उस पर एक दरवाजा है और हम उसे खोलकर स्विच ऑन कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि एलियन ने पॉट पर मार करके रखा है ऑन ऑफ के बटन पर। यह सच में बेवकूफी भरा प्लान है ना? चलो हम उसे उड़ा देते हैं। क्या तुमने वो वीडियो देखा है जहां समुद्र के किनारे एक व्हेल को उड़ाया गया था? यार। ये सिर्फ वीडियो में ही अच्छा लगता है, आम जिंदगी में नहीं। पता है तुम्हारे पास अभी कोई आइडिया नहीं है, इसलिए जब तक तुम्हें कोई अच्छा आइडिया ना मिले तुम सोचते रहो मैं उसे उड़ाने जा रहा हूं। हाँ चलो फिर उड़ा ही देते हैं। ओह, तुम ठीक हो? जरा ये देखो, इसमें गुदगुदी हो रही है। तुम्हें महसूस हो रहा है? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। कोई अंदाजा है? शांत हो जाओ। ये सब क्या हो रहा है? ये क्या कर रहे हैं? पता नहीं। वो हमें डराना चाहते हैं। मुझे पता था वो हमें ढूंढ लेंगे और मार देंगे। अब क्या दूसरा होगा? नहीं दिख रहा है। अब क्या होगा? हमें कौन बचाएगा? अगर हमने इसे चुप नहीं कराया तो जरूर किसी मुश्किल में फंस सकते हैं। देखो मणि, वो सिर्फ हमें डरा सकते हैं और कुछ नहीं। हाँ, वो सच में अपना काम अच्छे से कर रहे हैं। प्लीज ऐसी बातें मत करो। कैसी, तुम्हारे डैड के पास कोई रस्सी है? हाँ, पर क्यों? मेरे पास एक प्लान है। क्या तुम किसी चीज को बांधना चाहती हो? एग्जैक्टली। क्या तुम मजाक कर रही हो? हम एक ट्रैप लगा सकते हैं जिसमें वो फंस जाएगा और हमें भागने के लिए वक्त मिल जाएगा और हमारी कार से भागेंगे। हाँ, लेकिन रोड्स का क्या? वो तो बंद है ना आपकी वजह से। वेल, पुलिस और फायरमैन ने रास्ते बंद कर दिए हैं और वो रेडियो भी इस्तेमाल कर रहे होंगे। हम यहाँ रुक नहीं सकते और उनकी इन हरकतों की वजह से मुझे और भी ज्यादा खतरा महसूस हो रहा है। पर वो दरवाजे और खिड़कियों से अंदर क्यों नहीं आ रहे हैं? पता नहीं, शायद वो उसे खोल नहीं पा रहे। क्या बात है? वो लोग अंतरिक्ष तक यात्रा कर सकते हैं और तुम बोल रहे हो कि वो दरवाजे और खिड़कियां नहीं खोल सकते? मुझे नहीं पता वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। मुझे बस इतना पता है कि हमें कोई प्लान बनाना होगा। अगर हम किसी दरवाजे या खिड़की पर जाल बिछा दे तो शायद वो फंसकर पकड़ा जाए। कितना घटिया आइडिया है। अगर तुम्हारे पास कोई अच्छा आइडिया है तो तुम ही बता दो ना, इडियट। अब क्या करें? गोली चलाओ। क्या पॉट को? कोई बात नहीं, मुझे लगा हम पेड़ों को गोली मारने आए हैं। यस, पॉड को। हाँ, मैंने इनमें से एक की शक्ल कार्टून में देखी थी। ये मेरे लिए अच्छा अनुभव होगा। देखा, कोई धमाका नहीं, कोई आवाज नहीं, कुछ नहीं हुआ। ओ, तो फिलहाल हम लोग अभी सुरक्षित हैं। चलो आओ, कम ऑन, खोल कर देखते। हे, रुको टॉम, उसके नजदीक मत जाओ। रुको, रुको, टॉम, 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 वापस आओ। टॉम, बचाओ मुझे। टॉम नहीं। तुम्हें पार्टी करनी है बदसूरत इंसान, पार्टी करनी है तुम्हें। सॉरी टॉम।
आप चट्टान जैसी किसी चीज को हिलाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। वैसे मुझे तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी होगी कैसी। थैंक्स। बस कोई से रुकने के लिए कह दे। मैरी, तुम इस चाकू से क्या करने जा रही हो? मैं अब उसे किसी और को नहीं मारने दूंगी, उससे पहले मैं उसे मार दूंगी। ए रुक जाओ। उम्मीद है तुम कामयाब होगी। कैसी, हम नहीं जा सकते। तो क्या तुम उसे नहीं बचाओगी? अगर वो बेवकूफी करना चाहती है तो हम उसे नहीं बचा सकते। पर हम उसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। आओ और मुझे मारो। हमें अभी यहाँ से बाहर निकलना होगा। मैं इसकी मदद करती हूँ। तुम कार का लॉक खोलो और जब तक मैं ना आऊँ स्टार्ट मत करना। शांत रहना। हाँ। लेकिन तुमने अपनी कार को यहाँ लॉक करके क्यों रखा है? मेरी आदत है, ओके? और अगर चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूँ तो चुप हो जाओ। ठीक है, चलो। अरे वो क्या कर रही है? तुम जाओ, मैं ठीक हूं। क्या सी? तुम ठीक हो? कार की ऐसी हालत के लिए माफी चाहती हूँ। तुम क्या सोच रही थी? मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। सॉरी। मैंने पहली बार कार चलाई और एक्सीडेंट कर दिया। अब मुझे कोई लाइसेंस नहीं देगा। आखिर हमने इसे पकड़ ही लिया और तुम लोग मुझे पागल समझ रही थी। तुम सब ठीक हो? कैसी? ओह माय गॉड, थैंक्स अ लॉट। गॉड, मेरी प्यारी बच्ची। जेनी, क्या तुम ठीक हो? ठीक हो ना? क्या हुआ यहाँ पर? इसने एक को मार दिया। वो इस कार के नीचे है। क्या बात कर रही हो? मुझे तुम पर फक्र है। रुको, सब मेरे पीछे रहो। ओह नो। ध्यान से, इनके जख्म भर रहे हैं। अब नहीं, ये बदल गए हैं। क्या ये अब हम जैसे बन रहे हैं? इंसानी दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। गुड जॉब जिम, अच्छी बाइक चलाते हैं। सुनो सब लोग, यहां से निकलते हैं और तुम भी। अजीब बात है, मैंने रैन को यहीं छोड़ा था। कहाँ चला गया? शायद वो वॉक करने के लिए चला गया होगा। तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे वो चल सकता हो। हे, सुनो, चलो निकलते हैं।